या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणावरदण्डमण्डिता। गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। हम लोग वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़े थे और उस पर एक सवाल आधारित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और इसके बाद अगली टॉपिक को पढ़ेंगे। हमने क्वेश्चन लिखा है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.5 एंगस्ट्रॉम है। उनकी पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो बीच की दूरी दी गई है आपको, वो 0.5 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। अर्थात जो पहला आपका चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है, जो दूसरा चार्ज है वो प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन मतलब पहला आवेश Q1 का मान 1.6 × 10⁻⁻⁹ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मान माइनस में होता है। प्रोटॉन की भी वैल्यू यही होती है, जो आपका दूसरा चार्ज होगा बट ये प्लस में होता है। और उनके बीच की जो डिस्टेंस दी गई है R = 0.5 एंगस्ट्रॉम, इसको आप मीटर में चेंज कर लीजिए। 0.5 × 10⁻⁻10 and this implied that 5 × 10⁻⁻11 मीटर आपका हो जाए। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U की वैल्यू फाइंड करना है। हमने आपको बताया है कि जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आपकी होती है वो U = आपका होता है 1/4πε0 Q1 Q2 R। तो आप सॉल्व करेंगे U = 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है 9 × 10⁹ Q1 की वैल्यू माइनस में। हमने आपको बताया है कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना करते समय आवेशों के मान चिन्ह सहित रखते हैं। तो -1.6 × 10⁻⁻19 प्रोटॉन की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन R की वैल्यू 5 × 10⁻11। कैलकुलेट करेंगे आप, माइनस पहले चिन्ह कर लीजिए। 9 × में 16 का गुणा कराएंगे 256, तो ये आपका हो जाएगा 2.5। धातु का गुणा आपस में करिए, तो धातु का जो होता है कैलकुलेशन गुणा करते समय धातु ऐड होती है। 19 19 38 38 में से 9 जाएगा 10⁻⁻29 हो जाएगा बटे में 5 × 10⁻⁻11। 9 × 6 = 54 के 4 हाथ से 5, 9 × 5 = 45, 5 × 50, 9 × 18 5 23 23.04 × 10⁻⁻29 × 10 आपका 1+11 बटे 5। 5 चौके 20, 3 23, 5 छक्का 30, लगभग आपका जो ये आएगा 4.6 × 29 में से आप 11 घटा दिए, 9 में से 1 जाएगा आपका 8 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1, अर्थात 10⁻⁻18। U की वैल्यू आ जाएगी, जो आपको एनर्जी जांच करना था। U = -4.6 × 10⁻⁻18 जूल। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो बीच की पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है आपको 4.6 × 10⁻⁻18। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं।
विभव प्रवणता का कोई सिंबल नहीं होता है, सेम ऐसे विभव प्रवणता लिखा जाता है। विभव प्रवणता परिभाषा के अनुसार कह रहा है विभव में परिवर्तन और दूरी में परिवर्तन, अर्थात विभव परिवर्तन बटे दूरी परिवर्तन। विभव आपका परिवर्तन डेल्टा वी अपान जो दूरी आपकी है वो डेल्टा एक्स, यहाँ माइनस लगा दें। आगे हम आपको भी बताते हैं प्रूफ कैसे होता है। और ये मैंने माइनस चिन्ह क्यों लगा दिया, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जो होता है वो विभव का मान घटता है। तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है। ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर जो है वो विभव प्रवणता का मान घटता है। और इसको हम प्रूवमेंट भी कर सकते हैं क्या होता है डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। इससे आप इसकी यूनिट निकालेंगे तो आपका वोल्ट प्रति मीटर आएगा, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी मात्रक है। तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता के बीच एक रिलेशन होगा, जो आपका डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स ही वैल्यू फाइंड होगी। अतः विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे के अनुरूप हैं। इसको हम प्रूवमेंट भी कर सकते हैं। आप अगर इसका यूनिट आपको लिखना है तो आप जान लें, मात्रक इसका आपका वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम होगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र ये आपका है। प्रूव करते हैं। विभव प्रवणता था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। हमने एक बिंदु को लिया है जिस पर प्लस क्यू आवेश दर्शाया। इससे x मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए लिया और इसी के सीध में डेल्टा x दूरी पर हमने एक बिंदु बी लिया है, जिस पर जो परीक्षण आवेश आपका हमने प्लस क्यू नॉट रखा है। और इस पर एक फोर्स लग रहा है जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है। तो चूंकि हम जानते हैं अगर किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है, जो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा के अनुसार E बराबर है अपान क्यू नॉट। तो यहाँ पर जो भी रहेगा उस पर फोर्स लगेगा, यह बराबर क्यू नॉट इंटू E। माना एक धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट जो है बिंदु बी से बिंदु ए तक लाया जाता है। कितना दूरी तक लाया जाता है? डेल्टा एक्स सूक्ष्म दूरी तक लाया जाता है। तो आपको एक कार्य करना पड़ेगा। जो कार्य किया जाएगा वो बल के विरुद्ध किया जाएगा, क्योंकि जो बल की डायरेक्शन है वो आवेशों को ले जाने के विपरीत डायरेक्शन में है। तो प्लस क्यू नॉट जो है वैद्युत क्षेत्र में अगर ले जाते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है, हमने आपको बताया। तो धन परीक्षण आवेश प्रूफ कर लेते हैं हम लोग। धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट को वैद्युत क्षेत्र में लाने पर उस पर लगने वाला बल यह बराबर क्यू ही हमने बताया है। यहाँ पर आपका जो फोर्स है वो यह बराबर होगा क्यू नॉट इंटू ई। परीक्षण आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक लाते हैं, सूक्ष्म दूरी डेल्टा एक्स। तो लिखेंगे धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को बिंदु बी से बिंदु ए तक सूक्ष्म दूरी डेल्टा एक्स लाने पर बल के विरुद्ध किया गया कार्य। अगर विस्थापन सूक्ष्म है तो कार्य भी आपका सूक्ष्म होगा,
क्योंकि हम जानते हैं कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो कार्य आपका सूक्ष्म होगा अर्थात डेल्टा डब्ल्यू कार्य हो जाएगा, बल आपका यफ, विस्थापन आपका डेल्टा एक्स है, लेकिन ये बल के विरुद्ध है अतः ये माइनस डेल्टा एक्स आपका होगा। डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू एफ की वैल्यू आप यहाँ राइट कर सकते हैं क्यू नॉट इंटू ई इंटू में माइनस डेल्टा एक्स। डेल्टा डब्ल्यू क्यू नॉट को इसके बटे कर दीजिए, क्यू नॉट इक्वल टू माइनस ई डेल्टा एक्स। विभवांतर की परिभाषा के अनुसार हम लिख सकते हैं डेल्टा डब्ल्यू अपान क्यू नॉट इक्वल टू डेल्टा वी। तो आप यहां लिख सकते हैं डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई डेल्टा एक्स। इस प्रकार ई की वैल्यू निकालेंगे, ई बराबर माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। अर्थात जो विभव प्रवणता होता है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान के बराबर होता है। दूसरी स्थिति में अगर दो धातु की प्लेटें दे दी गई आपको और वो समांतर प्लेट, तब आपसे पूछा जाए वैद्युत विभव क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने धातु की दो समांतर प्लेटें लिया और जो इस पर आवेश मैंने दर्शाया है वो आपका पहले पर प्लस दर्शाया है और दूसरे पर माइनस दर्शाया। तो जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो आपका प्लस से माइनस की ओर होगी और इन दोनों समांतर जो प्लेट हैं इनकी जो बीच की डिस्टेंस हमने डी लिया और इन दोनों प्लेटों पर विभव क्रम से मान लिया पहले पर V1 और V2। तो आपसे पूछा जाए यदि धातु की दो समांतर प्लेटें हों और उनके बीच की दूरी स्मॉल डी या एक्स कुछ भी दी जाए और उन पर विभव क्रम से V1 और V2 हो, तो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो डायरेक्टली आप जानेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V1 माइनस V2 अपान डी, या इसको हम लोग लिख सकते हैं E बराबर डेल्टा V अपान डी। इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समांतर प्लेट जो धातु कहती हैं उनके बीच हम ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे हम अगले क्रम में अब जो भी टॉपिक है वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और इस पर आधारित सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।